हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने-अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आप सबको ऑनलाइन क्लासेस शांति हरिसुधन्य चांद ऑनलाइन क्लासेस में। तो बाबू आज हम लोग पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन का जो हम लोग पढ़े थे उससे आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज बाबू है हम लोग का लेक्चर चौथा, ठीक है? लेक्चर चौथा है। इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रकाश के बारे में, उसके बारे में हम लोग को जानकारी जानकारी लिए थे लोग। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़े थे, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़े थे। तो उससे आगे हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं, देखा जाए। पहले जो हम लोग पीछे पढ़े हैं, उसके बारे में बाबू जानकारी लेंगे, ठीक है? पहले हम लोग क्या-क्या पढ़े हैं बाबू, उसके बारे में एक बार देखिए। पहले हम लोग पढ़े हैं प्रकाश के बारे में। ठीक है? प्रकाश के बारे में पढ़े हैं लोग। उसके बाद बाबू जी प्रकाश क्या है? प्रकाश किसे कहते हैं? ठीक है? प्रकाश के कितने प्रकार होते हैं? प्रकाश स्रोत के बारे में जाने थे हम लोग, इन सब के बारे में हम लोग जाने थे। ठीक है? उसके बाद हम लोग पढ़े थे बाबू प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़े थे लोग। ठीक है? फिर समतल दर्पण समतल दर्पण के बारे में पढ़े थे लोग। ठीक है? याद आ रहा है बाबू कुछ पिछले क्लास में हम जो पढ़ाए थे उसके बारे में यहाँ पे एक नजर देख रहे हैं, ठीक है? समतल दर्पण के बारे में पढ़े थे। फिर क्या चीज के बारे में बाबू? गोलीय दर्पण के बारे में पढ़े थे लोग। गोलीय दर्पण के बारे में पढ़े थे लोग। तो गोलीय दर्पण बाबू क्या है? समतल दर्पण क्या है? तो इन सब के बारे में हम लोग जानकारी लिए थे। ठीक है? तो देखिए समतल दर्पण बाबू, इसको हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण। ये जो है इसको बोलते हैं बाबू कलई। कलई किया हुआ मतलब पेंट किया हुआ है, ठीक है? पेंट किया गया है। समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश आपतित होती है, ठीक है बाबू? प्रकाश आपतित होती है, आपतित आने के बाद किसी चिकनी सतह पर टकराती है, टकराने के बाद वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये चीज के बारे में हम लोग को जानकारी हुआ था। बाबू यहाँ पे जो एक डाला गया लंब को क्या कहते थे? अभिलंब बोलते थे बाबू। इन दोनों के अभिलंब और आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ठीक है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते थे? आपतन किरण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को क्या कहते थे बाबू? आप परावर्तन किरण, सॉरी कोण। परावर्तन कोण कहते थे बाबू, ठीक है? परावर्तन कोण इसको बोलते थे बाबू। परावर्तित किरण कहते थे। ये पिछले क्लास में जितने भी पढ़ाए थे उस चीज के बारे में बता रहे हैं बाबू। इसको बाबू क्या बोलते थे? आप आपतित किरण। आपतित किरण। इसको बाबू क्या बोलते थे बाबू? आपतन कोण। आपतन कोण बोलते थे बाबू, है ना? याद आ रहा है कुछ? इसको आई द्वारा सूचित कर, इसको आर द्वारा, ठीक है? आई द्वारा क्यों सूचित करते हैं बाबू? ठीक है, समझ में आया? चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं।
ये बाबू गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो है बाबू, गोलीय दर्पण वो क्या है? गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग है, खोखले गोले का भाग है, खोखले गोले। ये क्या है? एक खोखला गोला है, खोखला गोला है बाबू। गोलीय दर्पण क्या है? खोखले गोले का भाग है। इसको अगर हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं तो क्या हो जाएगा? उत्तल और अवतल निकल के आएगा, उत्तल और अवतल निकल के आएगा। इसके बीच में ये, इसको क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं कलई किया गया। कलई किया गया बोलते हैं बाबू, ठीक है। इसको भी क्या बोलेंगे? कलई। मतलब पेंट किया गया है, ठीक है, मतलब पेंट किया गया है। बाबू गोले तो जब गोला खींचते हैं हम लोग, गोला खींचते हैं तो उसमें एक बिंदु की आवश्यकता होती है, तभी तो जाके प्रकाश से हम लोग खींच सकते हैं इसे गोला, ठीक है। तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे बाबू। वक्रता केंद्र बोलेंगे। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं बाबू? वक्रता त्रिज्या यानी आर, वक्रता त्रिज्या। ये बात समझ में आई बाबू? बात समझ में आई? तो उत्तल और अवतल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अवतल किसे कहते हैं? तो जिसका परावर्तक सतह बाबू धंसा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे क्या बोलते थे? अवतल। और जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो, उसे क्या बोलते थे? उत्तल। चलिए नेक्स्ट है बाबू। अब चलिए हम लोग आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज है बाबू, पढ़ना क्या है? प्रतिबिंब। क्या पढ़ना है बाबू? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ठीक है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण यानी मिरर या लेंस से परावर्तन परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, यह मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर वस्तु की आकृति यानी छवि, छवि आकृति या छवि बनती है। इस आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। इस आकृति को बाबू क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। मान लीजिए बाबू कि हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। अगर हम लोग शीशा लिए हुए हैं, शीशा, तो हम लोग का क्या बनता है? आकार बनता है, छवि बनता है। तो इसको क्या बोलते हैं बाबू? हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब बाबू कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक और दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी, ठीक है। पहला होता है बाबू वास्तविक और दूसरा होता है काल्पनिक। ठीक है, दूसरा क्या होता है? काल्पनिक या आभासी होता है, ठीक है। तो पहला जो बाबू वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, ठीक है, किसे कहते हैं बाबू? प्रतिबिंब का जो इंग्लिश होता है वो इमेज होता है, ठीक है। तो जब प्रकाश, इसका परिभाषा क्या होगा? जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं बाबू? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब समझ में आया बाबू? वास्तविक प्रतिबिंब समझ में आया? किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें परावर्तन, परावर्तन समझ रहे हैं? परावर्तन समझ रहे हैं बाबू? जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ती है या टकराती है, टकराने के बाद वापस लौट जाती है, उस प्रक्रिया को, उस घटना को क्या कहते हैं बाबू? परावर्तन कहते हैं। उस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं, ठीक है। उस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। अब बाबू आपतन किसे कहते हैं? ठीक है, अपवर्तन, अपवर्तन किसे कहते हैं? तो अपवर्तन इसके बाद जब प्रकाश का परावर्तन का चैप्टर खत्म होगा तो अपवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं?
वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं बाबू। ठीक है, इसे है बाबू पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे क्या है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह हमेशा उल्टा बनता है। यह हमेशा उल्टा बनता है। कैसे उल्टा बनता है बाबू, कि मान लीजिए ये गोलीय दर्पण का भाग है, ये अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है बाबू, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में बाबू अगर ये जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब यानी सामने बनेगा, प्रतिबिंब अगर सामने बनेगा तो अगर यहाँ पे से हम लोग लाइट जलाते हैं, लाइट यानी किरण देते हैं, ये लाइट देंगे इस दर्पण पे, इस दर्पण पे, तो दर्पण से पे देने के बाद जब टकराता है तो ये कहाँ से गुजरता है, फोकस से गुजरता है, फोकस से गुजरेगा। ठीक है, तो जब प्रतिबिंब बनेगा ना बाबू, प्रतिबिंब बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। थोड़ी देर में इसको समझाएंगे हम, पहले इतना ही समझिए। ठीक है, चलिए। दूसरा क्या है बाबू, आभासी। दूसरा क्या है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं बाबू, तो जब प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलती है, वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलती है, बल्कि दर्पण या लेंस के पीछे किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस घटना को क्या कहते हैं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ में आई बाबू, ये इसके जब प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलती है, वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलती है, बल्कि दर्पण या लेंस के पीछे किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं बाबू, तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इसे पर्दे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह हमेशा सीधा बनता है, इसका जो इमेज बनता है बाबू, छवि जो बनता है वो हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। जैसे घर घर के समतल दर्पण आईने में अपना चेहरा। ठीक है, देखिए बाबू ये चेहरा आईना है, क्या है, आईना है। जब ये हम लोग, एक लड़की ये खड़ी है जो सामने से आईना में देख रही है, ठीक है, आईना में देख रही है, तो क्या होता है, इसका छवि घर के सामने आईना, इसका जो छवि है ना, यानी प्रतिबिंब जो है वो एकदम सीधा दिखाई देगा। जैसे नाक है वैसे नाक दिखाई दे रहा है, जैसे आंख है वैसे आंख दिखाई दे, जैसे इसका चेहरा है जैसे इसका फेस है वैसे दिखाई देता है आईना में। ठीक है, लेकिन बाबू देखिए अगर चेहरा में हम आईना में हम लोग देखते हैं, ठीक है, जब आईना में हम लोग देखते हैं तो सब बॉडी का जो फेस का जो पार्ट है वो सामने सामने जैसे है वैसे दिखाई देता है। लेकिन वही बाह जो है, ये बाजू जो है वो दाहिना को बायां दिखाता है और बायां को दाहिना दिखाता है। कभी ध्यान दिए हैं, कभी ध्यान दिए हैं कि आईना में जो होता है, बायां चीज से अगर कोई सामान है, कोई दे रहा है, ऐसे दिखा रहा है बायां चीज, बायां को आईना में दिखाएंगे तो ऐसा लगेगा कि वो दाहिना हाथ है। ठीक है, बायां हाथ को दिखाएंगे तो दाहिना दिखेगा और दाहिना हाथ को दिखाएंगे तो बायां दिखेगा, आईना में ऐसा अक्सर दिखेगा, आप कभी नोटिस कीजिएगा। ठीक है, तो इस घटना को हम लोग बाबू क्या कहते हैं, पार्श्व कहते हैं। पार्श्व पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं बाबू, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। बात समझ में आया, हम लोग तो फेस आईना में फेस देखते हैं, ठीक है, तो फेस देखने के बाद जब तो फेस तो सामने सामने जैसे नाक है आंख है तो जैसे है वैसे दिखाई देगा, लेकिन ये बाजू जो है बाबू, बाजू जो है वो दाया का बायां दिखाता है और बाया को दाहिना दिखाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए बाबू यहाँ पे लिखा है पार्श्व परावर्तन। ठीक है, पार्श्व परावर्तन कहेंगे। ठीक है, वास्तविक और आभासी। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बाबू, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है बाबू, चलिए देखते हैं। वास्तविक वास्तविक और काल्पनिक
प्रतिबिंब में अंतर, ठीक है। काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है, ठीक है, अंतर क्या होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलने से बनता है, ठीक है, वास्तव में क्या होता है बाबू, मिलने से बनता है। प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलने से बनता है, क्या बनता है बाबू, वास्तविक बनता है, ठीक है। अभी हम लोग इसका ये देखे हैं, अभी इसका डिफिनेशन देखा है ना बाबू, कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं बाबू, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है, वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है। इस चीज को हम लोग पढ़े है ना बाबू, तो वही यहाँ पे लिखना है। वही देखिए लिखा गया है, प्रकाश की किरणें वास्तव में आपस में क्या हो जाती है, मिलती है, वास्तव में आपस में मिलती मिलती है, मिलने से बनती है, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बाबू आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो पहला है बाबू, प्रकाश की किरणें के मिलन का केवल आभास होता है, प्रकाश की किरणें को मिलने का केवल आभास होता है, सामने वास्तव में नहीं दिखाई देता है, वापस वास्तव में नहीं दिखाई देता है, ठीक है। इस घटना को क्या कहेंगे बाबू, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है बाबू, तो वास्तविक को, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, ठीक है। दूसरा ये आभासी है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे पर्दे पर बाबू प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीसरा है, यह हमेशा वस्तु से उल्टा बनता है, ठीक है, यह वास्तविक जो प्रतिबिंब है बाबू, वस्तु के अपेक्षा अपेक्षा वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। यह हमेशा वस्तु से सीधा बनता है, ठीक है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब है बाबू, वो हमेशा क्या बनता है, हमेशा सीधा बनता है वस्तु से, ठीक है। चौथा जो है बाबू, यह मुख्य रूप से अवतल दर्पण और उत्तल लेंस द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। यह मुख्य रूप से अवतल दर्पण और उत्तल लेंस द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और ये आभासी और काल्पनिक है जो है, यह समतल दर्पण और अवतल लेंस द्वारा बनाया जाता है। बात समझ में आया बाबू। अगर एग्जाम में पूछे कि काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर बताए तो लिखा जाएगा बाबू, लिखा जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट है बाबू, नेक्स्ट पढ़ना है हम लोग को अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का किरण आलेख, किरण आलेख के बारे में बाबू हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं बाबू, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है बाबू, धसा होता है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है। तो ये अवतल दर्पण हम बना रहे, इसको क्या बोलते हैं बाबू, पी बोलते हैं, ठीक है। यानी ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव बोलेंगे। यहाँ पे क्या होता है बाबू, फोकस, और ये वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र। और यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं बाबू, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे, आर, यानी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। समझ में आ रहा है ना बाबू, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ तक के बाबू चौड़ाई को हम लोग क्या बोलते थे बाबू, बताए थे ना पिछले क्लास में, पिछले क्लास में क्या बोले बताए थे, द्वारक, द्वारक बताए थे बाबू कि अवतल दर्पण का ये जो है
तो क्या है, चौड़ाई जो है उसको क्या बोलते हैं बाबू, द्वारक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बाबू, द्वारक बोलते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, इसी के बारे में हम लोग को थोड़ा सा जानकारी लेना है। जो आलेख है वो खींचना है। तो अवतल दर्पण का आलेख जो होता है बाबू वो 6 को होता है, और उसमें अक्सर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, एग्जाम में हर एक साल एक ना एक क्वेश्चन उसमें से बन ही जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इतना समझ में आया बाबू? चलिए ठीक है। यहाँ पे पहले, ठीक है, वस्तु वस्तु को अनंत पर रखा जाए। वस्तु को वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो क्या होगा? ये दर्पण है बाबू, क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बाबू, पेंट किया हुआ, कलई किया गया। ठीक है, अब एक लाइन को खींचते हैं। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, यानी प्रधान अक्ष। ये प्रधान अक्ष है। ठीक है, प्रधान अक्ष। यहाँ पे बाबू देखिए ये क्या है, पी यानी ध्रुव है। क्या है, ध्रुव। ठीक है, ध्रुव है। ये आपका बाबू क्या हो गया, सी वक्रता केंद्र। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा एफ यानी फोकस। एफ मतलब फोकस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बाबू? यहाँ तक समझ में आया आप सबको? चलिए, ध्यान दीजिए बाबू, अगर वस्तु को हम लोग अनंत पे रखे, अनंत पे रखे, वस्तु किस कहाँ पे रखे बाबू, अनंत पे रखे। वस्तु अगर हम लोग अनंत पे रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से अगर किरण आलेख खींचते हैं, ठीक है, किरण को हम लोग खींचते हैं कहाँ, दर्पण पे। तो दर्पण पे टकराने के बाद क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, फोकस से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है, और किरण आलेख खींचने के लिए बाबू हमेशा दो बार किरण को, दो बार किरण को दर्पण पर डाला जाएगा। ठीक है, तो एक ऊपर से डाले बाबू, और यहाँ से नीचे से अगर हम किरण आरेख को दर्पण पर टकराते हैं तो भी क्या होगा, फोकस पे ही जाके गुजरेगा। ठीक है, क्या है बाबू, फोकस पे जाके गुजरेगा। अगर वस्तु को हम लोग अनंत पे रखते हैं, ठीक है, वस्तु को कहाँ पे रखते हैं बाबू, अनंत पे रखते हैं, तो कहाँ से होकर गुजरेगा बाबू, फोकस से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। तो बाबू अब वस्तु जो होता है ना अनंत पे रहता है, तो उसको दर्शा भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको मान लीजिए एम डैश, इसको एम। ठीक है, ये सी हो गया। ठीक है, चलिए, यहाँ तक समझ में आया बाबू? यहाँ तक समझ में आया कि पहला जो है वो वस्तु को अगर अनंत पर रख के देखे, रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए वस्तु को अगर अनंत पर रख के किरण आलेख खींचा जाता है तो कहाँ पे कटता है बाबू, फोकस पे, फोकस पे कटता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।